गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ की थी, जिसमें हमें ये बताया गया था कि पॉसिबल कितनी वैल्यूज़ होती है क्वांटम नंबर की थी, और उससे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो कितने शेल में क्या होते हैं ऐड होंगे हमारे पास। तो एक शेल में मैक्सिमम हमें पता ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो एस है वो एक ही शेल बनाता है, ऑर्बिटल पी है 3 बनाता है, और जो डी है वो 5 बनाता है, और जो एफ है वो 7 बनाता है, और सब में 2 ही क्या आते हैं हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मगर जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो गाइड करता है हमें कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, और वो क्या करते हैं उनकी सेम क्वांटम नंबर नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी चारों के लिए, ठीक है, वो बदल जाएगी, ठीक है। तो क्या है आपको कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ओके, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि हमें पता है कि जो n, l, m इन तीनों की वैल्यू तो आपस में डिपेंड करती है। n की वैल्यू 1 होगी तो इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, ठीक है ये। मगर जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो एट टाइम दोनों वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी क्वांटम नंबर में। तो जैसे n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, और m की वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्पिन की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। या यही हो सकती है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस हाफ। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है, स्पिनिंग है, वो तो सिर्फ क्या हो सकती है? या तो क्लॉकवाइज ही घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज ही घूम सकता है। वो दोनों एट ए टाइम में दोनों कंडीशन में नहीं घूमेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनकी क्वांटम पॉसिबल क्वांटम नंबर वैल्यू में क्या होता है? 4 क्वांटम नंबर में सेम वैल्यू नहीं हो सकती। तो वो क्या होगी हमारे पास? वो डिफर करेगी, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग ये जो ये हमने डिस्कशन की उससे ही कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि जो एस सब शेल होता है, ठीक है, वो कंटेनिंग ओनली 1 ऑर्बिटल, यही पता चला ना हमें, ठीक है। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? 2। और जो पी सब शेल होगा हमारे पास, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? उसमें होंगे हमारे पास 6, क्योंकि एक में 2 आते तो 3 में कितने आएंगे? 6, ठीक है। फिर आता है डी सब शेल। डी सब शेल में बोला गया है कि डी में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल आते हैं। हमने कैलकुलेट किए पिछली वीडियो में आपने देखना है क्वांटम नंबर वाली में, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें? 10 हैं। एफ सब शेल में हमारे पास क्या है? ये है 7 ऑर्बिटल्स, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? 14 होंगे हमारे। ओके, बस अब हम इन सब का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप कभी भी जाए यूट्यूब पे तो सर्च करें, और आपको जो भी आपको समझना हो वो आसानी से समझ सके आप। हमें पता है कि नंबर ऑफ जो सब शेल होते हैं कोई भी इन 9th सेल मतलब जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 4, 5, 6, 7 होगी। 1, 2, 3 के लिए तो हम निकाल दें।
तो वहाँ n वर्ड लिखना। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल कितने होंगे हमारे पास, तो वो भी क्या होगी 2l+1 रूल लगेगा। ठीक है, 2l+l की वैल्यू जितनी होगी, जैसे n की वैल्यू 2 है, उसमें l की वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 और 1, उसमें वो जोड़ के ये निकल जाएंगे हमारे पास। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, अब इलेक्ट्रॉन भी तो है, उसमें ऐड भी तो करने, खाली तो नहीं रखना है उसको, तो 2, क्योंकि वो डबल ही होते हैं हमेशा, 2l+1 = 4l+2 रूल लगेगा उसमें। ठीक है ना, ये 2 रूल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल को निकालने का 2l+1 रूल है, और नंबर ऑफ सब शेल को निकालने का 4l+2 रूल है हमारे पास। तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया इसमें हमारे पास। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। अब आता है जो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से होती है, किस तरीके की शेप्स होती है हमारे पास। ठीक है, वो है, तो उसके बारे में हम रेडियल वेव फंक्शन से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जानते हैं, नोडल सरफेसेस जानते हैं। तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या करेंगे, ये रीजन बनाएंगे उसका कि क्या है। ठीक है, तो शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है हमारे पास, नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। इनकी जिसकी डायरेक्शन ना हो तो वो कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, और वो स्फेरिकल नेचर का होगा, इस तरीके का, बस स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है उसकी, एस ऑर्बिटल की। ओके, बस। तो इसके एक्सिस बना लो, ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला हमेशा वाई एक्सिस होता है, और ये वाला हमेशा कैसा होता है, जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, इस तरीके से बने। फिर मैंने एक चीज़ और बताई है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को मिलता है हमें, ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम हो, तो उसको तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं। पर जहाँ जीरो हो, सपोज करो यहाँ मिल ही रहा है, जिसको जीरो हो तो जीरो को हम नोडल बोलते हैं। ठीक है, नोडल, नोड बोलते हैं या नोडल। ठीक है, यानी कि रीजन कैसा, रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें जीरो, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो ये बढ़ता रहता है, 1s ऑर्बिटल में तो ये 0 होगा, पर 2s ऑर्बिटल में क्या होगा, 1 होगा, 3s ऑर्बिटल में 2 हो जाएगा, बढ़ता रहेगा हमारे पास आगे से आगे। ठीक है ना, तो ये बस ऐसे आपने इसको कैलकुलेट करना है आगे से आगे। तो 4s में क्या हो जाएगी, 3 हो जाएंगे। ये तो हो गया आपके पास s ऑर्बिटल की शेप के लिए। नेक्स्ट आता है जो, वो है आपके पास p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब p ऑर्बिटल्स है, तो हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि p की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, किसमें, l में। l जब 1 होगा तभी हम उसको p ऑर्बिटल मानेंगे। और ये कब चलती है हमारे पास, जब n की वैल्यू 2 होती है, तो उस वक्त l की वैल्यू 0 और 1 होती है। 0 मतलब s ऑर्बिटल और 1 मतलब p ऑर्बिटल। नाम क्या होगा, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। 1p तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, क्योंकि वहाँ 1 वैल्यू होती ही नहीं, 1 होती। अब हमने पता है कि जब l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 के लिए 0 ही होगी, तो वहाँ एक ही ऑर्बिटल होएगा, कैलकुलेट कर। अब जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -1, 0 और +1, 3 वैल्यू बन गई। पर नाम क्या आएगा इसका, 2s, पर ऑर्बिटल कितने उसमें, 3, ऐसे करके। ठीक है, 3 ऑर्बिटल है, उनकी सबकी वैल्यू क्या है, -1, 0 और +1। और इसमें मैक्सिमम सब में क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, क्योंकि इनकी स्पिनिंग की वैल्यू सबकी 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इनकी क्या होगी, हमने शेप बनानी है। तो हमें पता है कि सबकी इनमें भी एक्सिस लगेंगे, तो इनके जो नाम होंगे, सॉरी यहाँ p लिखना, 2px, 2py, 2pz, ये नाम होंगे।
ठीक है, 3 ऑर्बिटल बनेंगे तो तीनों का नाम हो गया आपके पास 2px, 2py और 2pz, क्योंकि 3 ही है ना बस। अब तो इनकी शेप बनेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे ही वो करता है, तो ये इसकी शेप होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस, तो इसका नाम होगा 2px। फिर दूसरा y एक्सिस, इस तरीके से शेप होगी उस ऑर्बिटल की, y, तो 2py, और फिर z एक्सिस हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस, ठीक है, z एक्सिस, ठीक है, 2pz हो गया, ठीक है। और हम इनको क्या, इनकी शेप का नाम होगा डम वेल शेप्ड, ठीक है, डम बेल शेप्ड होती है इनकी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनमें क्या करना है, ये इनकी शेप्स को बनाना है। इनका जो ये होता है नोडल सरफेसेस कहाँ होता है, यहाँ कहाँ जीरो प्रोबेबिलिटी होती है, ये इस डायरेक्शन में, ये जो स्पेस बन रहा है इसको बोलेंगे हम। ये जो मैंने ब्लू कलर से किया, तो ये इसमें क्या बन रहा है, इस तरीके से जो होगा ये सारा का सारा क्या होगा, इसका नोडल सरफेस, नोड बोलेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 1 नोड होता है, नोड प्लेन बोलते हैं, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे कम होगा। ऐसे ही हमारे पास डी ऑर्बिटल्स आते हैं। मैं अब शेप नहीं बनाऊंगा, शेप आप लोगों ने अपने आप बनानी है। तो उसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। और इसकी वैल्यू का पता कैसे चलता है हमें, जब n की वैल्यू 3 होगी उस वक्त l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 s p d। अब तो आपको अपने आप ही आ गया होगा। m की वैल्यू 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1 होगी, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2। मगर हमने देखना क्या है, 3 के लिए d देखना है हमने, तो नाम क्या आएगा, 3d ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 है, ठीक है, 5 बन गए। और हर एक में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल कितने हो गए, 10। बस कितना ईजी है। और जो नाम होंगे ऑर्बिटल्स के हमारे पास, क्योंकि 3D से नाम है तो नाम भी वैसे ही लगाना है आपने इसका, 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² Y² और 3D Z²। ये है इन ऑर्बिटल्स के नाम, और इनकी शेप का नाम भी क्या होगा, डम वेल शेप्ड। ओके, बस ये हो जाएगा आपके पास। और अब मैं आपको रेडियल नोड्स बना देता हूँ भी, रेडियल नोड्स कितने कितने होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। जब हमने टोटल नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करना है हमने, तो क्या आएगा आपके पास, n-l रूल लगता है। एंगुलर नोड जानने, अगर हमने एंगल जो बनाते हैं तो उसको l की वैल्यू से डिनोट करेंगे। और रेडियल नोड जहाँ पर अगर हमने बनाने हैं तो हम उसको n-l-1 रूल लगे रेडियल को निकालने में। तो पहले रेडियल की वैल्यू पे आ जाओ, रेडियल नोड को निकालने की। अगर ऑर्बिटल क्या है, 1s है, तो नंबर ऑफ नोड्स हमेशा क्या होंगे, 0। और अगर ये 2s है तब क्या होगा, 1। और 3s है तब क्या होगा, 2, ठीक है। अगर 2p ऑर्बिटल है, रेडियल नोड 0 होगा। अगर ये 3p है 1, और 4p है तो 2। अगर ऑर्बिटल 3d है आपके पास तो क्या होगा, रेडियल नोड 0। 4d के लिए रेडियल नोड क्या होगा, 1। और 5d के लिए क्या होगा, 2। 4f के लिए क्या होगा, 0। 5f के लिए क्या होगा, 1।
और 6f के लिए क्या होगा हमारे पास 2। ठीक है ना। बस एंगुलर नोड में क्या करना आपने, एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड जो एंगल बनाते हैं तो एस वाला तो बनाता नहीं, ऐसा ऑर्बिटल में उसकी वैल्यू 0 होगी। और पी में क्या होगा, 1 प्लेन बनेगा, सारे अभी हमने करके हटे पिछली स्ट्रक्चर। और डी में वैसे वैसे ही 2 प्लेन बनेंगे। बस इतना सा काम तो आपको तो आ जाना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक कर रहे हैं और अब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।